तुम मन की जय चाहते हो, मगर मन की जय हो या ना हो, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर और संसार में तुम्हारे पास क्या है, इससे भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी भक्त में लगे उस भक्त की भी चाह नहीं है जो मात्र प्रदर्शन करता है। भक्ति का वास्तविक रूप कुछ और ही होता है। मुझे तो चाहिए ऐसा भक्त जिसकी आत्मा उसके मन पर विजय पा चुकी हो। सारे संसार के सुख उसकी जय होने पर स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्य रूप में सत्य ही ऐसी उपलब्धि होता है जो प्राप्त करने वाला ही उन्नत के शिखर पर पहुंच जाता है। धरती पर दियों, बल्बों या मोमबत्तियों की रोशनी बहुत सारी होने पर भी न तो सभी स्थानों का अंधकार दूर कर पाते हैं, न ही सभी कोई उन्हें देख पाता है। जब सूर्य निकलता है तो चारों दिशाएं, सारा विश्व और विश्व का हर कोना ही प्रकाशित हो जाता है। कोई देखे या न देखे या फिर कहीं भी देखे, उसे प्रकाश जब दिखाई देता ही है, उस प्रकाश में मेरा रूप भी दिखाई देता ही है। तब वह रास्ता दिखाने वाला, प्रकाश दिखाने वाला तो केवल सूर्य होता है, जो कभी क्षीण नहीं होता। अपनी ही दिशा की ओर जो इसका अपना विधान है, वह उसी के अनुसार चलता रहता है। यही उसका जीवन, यही उसकी गति और यही उसकी शक्ति है। वह यही उसकी ऊंचाई है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता है। यही वह उन्नत की दिशा है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता। यही वह उन्नत की दिशा है जिसे उन्नति कहते हैं। उस सूर्य के पास सभी रंग हैं और असंख्यों किरणों का साम्राज्य है, किंतु उसके पास
धन धान्य से भरा हुआ, ऐश्वर्य संपन्नता से भरा पूरा संसार नहीं है, फिर क्या कहोगे? तुम्हारे पास जो भौतिक संचय हैं या जिसके पीछे भागे जा रहे हो, वही तुम्हारी दिशा उन्नत की है। बढ़ते हो उन्नत की ओर और हो जाती है अवनति। मानसिक बल और आत्मिक शक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा बल और शक्ति है। जीवन में आत्मा का ही स्थान सर्वोच्च है। आत्मा का दिया निर्णय ही जीवन का वह निर्णय होता है जो सभी से श्रेष्ठ निर्णय होता है जीवन की उन्नति के लिए। इसके लिए मन पर जय पानी होती है। तुम मन की जय चाहते हो, मगर मन की जय हो या न हो, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शरीर और संसार में तुम्हारे पास क्या है, इससे भी मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तो मेरी भक्त में लगे उस भक्त की भी चाह नहीं है जो मात्र प्रदर्शन करता है। भक्त का वास्तविक रूप कुछ और ही होता है। मुझे तो चाहिए ऐसा भक्त जिसकी आत्मा उसके मन पर विजय पा चुकी हो। सारे संसार के सुख उसकी जय होने पर स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा की कचोटन ही तुम्हारे जीवन में तनाव का रंग भर देती है, जिसे रोगों के रूप में ही पा जाते हो। सुख शांति का स्थान ही नहीं बचता है। मन को भावना और कर्मों की प्रेरणा बनाने से रोक कर आत्मा की प्रेरणा से प्रेरित होकर वे कर्म करो जो जीवन में तुम्हारे जीने का सहारा बन सकें, जिन्हें पाकर जीवन अधूरा या अभावग्रस्त ना हो। सत्य की जब मन पर जय अर्थात तुम्हारी इच्छाओं, विचारों और कर्मों पर जब अधिकार हो जाएगा, समझो जीवन में कुछ ऐसा प्राप्त होने का अवसर भी है जिसे उपलब्धि अथवा उन्नति कह सकते हो।